वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, वो क्या है, क्या वो आपको मिलेगा आने वाले समय में या नहीं। तो ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं चैनल पर। जब से चैनल खुला है उनके लगातार कमेंट आते रहे हैं, लगातार सपोर्ट आता रहा है और ये टॉपिक भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है क्योंकि आपको आसानी रहे, आप अपनी मन मुताबिक ऑप्शन चुनकर फाइल सिलेक्ट करके अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में जान सकते हो कि आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और वो कब तक आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जो है वो एक दिया है या चिराग कह सकते हो, जिसे हम अलादीन का चिराग भी कहते हैं। और दूसरे ऑप्शन में आपको एक मैजिक वॉन्ड नज़र आ रहा है और तीसरे ऑप्शन में आपको एक क्रिस्टल बॉल नज़र आ रहा है। तो तीनों को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा फोकस तीनों की तरफ करें। अगर तीनों में से आपको जो ज़्यादा अपनी तरफ खींचता हुआ ऑप्शन दिख रहा है उसी में आपका आंसर होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ध्यान जाता है ऑप्शंस में तो आप वो दोनों भी चुन सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी और कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1-2 मिनट का समय लग जाता है। तो अगर किसी को टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते, आप वीडियो को दोबारा शुरू से प्ले कर सकते हो ताकि आपको वो टाइम स्टैम्प्स दोबारा अपडेट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिन्होंने चुन लिया है इस अलादीन के चिराग को, वैसे तो एक दिया है, मानो तो अलादीन का चिराग है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको कब तक मिलेगा। सबसे पहले आपकी, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी ऑप्शन 1, बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव चैनल्ड हो रही थी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में ना हार नहीं मानते। आपकी लाइफ ना बहुत रोलर कोस्टर लाइफ रही है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके रहता है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रहा है। कई बार ऐसा भी होता होगा आपकी लाइफ में कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। और कई बार कुछ लोग आपको देखकर बहुत जल्दी जज करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, अपने मन से कुछ कहानियाँ बना लेते हैं कि आप में गुस्सा है, आप में घमंड है, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ अगर मिलता है तो वो अपने पेरेंट्स के कारण मिलता है या आप लकी पैदा हुए हो। तो ये कुछ लोगों के भ्रम हैं आपको लेकर, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो, अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जो बचपन से लेकर बड़े होने तक आपकी सभी ज़रूरतों को आपके कहने से पहले पूरा करते रहे हैं, तो आप वाकई लकी हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा है। आपकी लाइफ में ये संघर्ष पैसों को लेकर भी रहा है कुछ लोगों का। अब ऑप्शन 1 बहुत लोगों ने चुना है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, लेकिन जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं आपको वही रखनी है। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका जो स्ट्रगल है पैसों को लेकर भी रहा है कि अगर आपकी जेब में 50 रुपये हैं तो आप उसमें से शायद 5 रुपये ही अपने पास रखते होंगे, बाकी के पैसे या तो आप अपने दोस्तों को, किसी मदद मांगने वाले को दे देते होंगे, घर वालों को दे देते होंगे या फिर उनको संभाल कर रखते होंगे, लेकिन अपने लिए बहुत कम खर्चते होंगे। तो आपको ना पैसे की वैल्यू है, कदर है आपको, और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपकी लाइफ में अब एक ऐसा ट्विस्ट देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा मोड़ आने वाला है
जिसे कहते हैं किस्मत का पहिया अगर अभी तक नहीं बदला या चमका, तो वो किस्मत का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनके सपने बड़े हैं, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, ज़िंदगी में नाम बनाना है, माता पिता बहन भाई सोसाइटी में कुछ ऐसा करना है कि लोग आप पर प्राउड करें, गर्व महसूस करें, और आप अपनी लाइफ में अपनी लीनियज को, अपने वंश को आगे किसी तरह से प्राइड फील कराना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप अपना बिज़नेस, खुद का जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले ना आपके मनी के कार्ड्स आए हैं। या तो बचपन से ही रिच फैमिली में आप पैदा हुए, पले बड़े, और सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही आपको मिलती रहीं, लेकिन फिर भी एक अलग जुनून है कि कुछ अलग करना है। लेकिन लोगों को लगता है कि आप शायद उन्हीं पैसों पर अपने जीवन को बिता रहे हो, आपको तो सब कुछ फ्री में मिला है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते होंगे, और कुछ लोग आपसे जलते भी हैं आपकी पावर से, आपके स्टेटस से। और दूसरी तरफ इसी ग्रुप में, इसी ऑप्शन में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पैसे के लिए स्ट्रगल किया है, अच्छे नाम के लिए, ऊंची पोस्ट के लिए। तो आपको ना बहुत जल्द अपनी मेहनत से, अपने स्मार्ट वर्क से और अपने टैलेंट पर फ़क्र होने वाला है, क्योंकि आपका कोई ऐसा काम है जो कई महीनों से आप सोच रहे हो कि मैं वो करूं ना करूं, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और शिद्दत से मेहनत की है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। काफ़ी हद तक यहाँ पर वो लोग हैं जो लाइफ में प्यार में धोखा खा चुके हैं। प्यार भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, एक अच्छा हमसफ़र, एक जीवन साथी। और ज़रूरी नहीं है जीवन साथी सिर्फ शादी के लिए ही मैनिफेस्ट हो। हमें लाइफ पार्टनर किसी को कंपेनियन के रूप में चाहिए, किसी को फ्रेंड के रूप में चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख रहे हैं जो प्यार को अपनी शादी से बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में फंसे हुए फील करते हैं। उनको लगता है कि हमने जिससे शादी की है वो हमारा सोलमेट नहीं है, वो हमें समझते नहीं हैं। आप ना एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं किसी को ये जज नहीं करना चाहती कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है गलत है, वो सबकी सोच है, सबकी सूझबूझ है। और सभी जो रीडिंग्स को सुनते हैं, मोस्टली एंड मेजॉरिटी ऑडियंस जो है 18+ है, अडल्ट है, सबको पता है लाइफ में सही क्या है, रिलेशन में गलत क्या है। तो अक्सर आपके साथ धोखा होता है। प्यार मोहब्बत में लोग आपको इस्तेमाल कर जाते हैं। कुछ लोग आपके पैसे से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग आपके दरिया दिल होने के कारण आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन आप दूसरे वालों की जो दुख हैं, दूसरे लोगों की जो गलतियां हैं, उनको सुधारने का, उनके दुखों को बांटने का काम करते हो। और कई बार अपनी तरफ से आप लोगों पे पैसा भी बहुत खर्च करते हो, उनको हेल्प करते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब ओवर हो जाता है तो वही लोग आपको धोखा दे जाते हैं। तो यहाँ पर प्यार तो आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन उस प्यार को समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा कनेक्शन अपनी इनर वॉइस के साथ मैच करना होगा, क्योंकि मन की आवाज़ ही आपको एक सही रिलेशन की तरफ गाइड करेगी। अगर कोई इंसान आपसे ब्रेकअप कर चुका है या कर चुकी है और उस पर्सन का इंतज़ार आप कई महीनों से लेकर सालों से लेकर कर रहे हो, तो अब वो समय है आपकी लाइफ में कि आप एक
ट्रू सोलमेट कनेक्शन को अपनी मैनिफेस्टेशन के द्वारा, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा अपनी लाइफ में प्रत्याशित या अप्रत्याशित रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपका दिल टूटा है, प्यार के मामले में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कोई आपको छोड़ गया है और आप चाहते हो कि बस वो एक बार आ जाए और लाइफ में आकर आपसे एटलीस्ट सॉरी कहे, क्योंकि आपके अंदर ना वो पेन मुझे नज़र आ रहा है। आपको ना क्लोजर चाहिए, आप मूव ऑन करना चाहते हो बट आपके अंदर वो क्लोजर नहीं है। कई बार आप पीछे मुड़ मुड़ कर उसी पर्सन की भूली बिसरी यादों से अपना एक जुड़ाव, एक कनेक्शन या एक अटैचमेंट फील करते हो। और जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में, ज़िंदगी में आगे भविष्य की तरफ सोचते हो, तो आपको पुरानी बीती हुई यादें या बिताया हुआ समय उस लव्ड वन के साथ, उस समवन स्पेशल के साथ बार बार हॉन्ट करता है। बार बार आप उस पेन को फील करते हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये एक्स भी हो सकते हैं आपके, जो वापस आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कोई टोटल ब्रांड न्यू पर्सन होगा जो आपको आने वाले 2 महीनों से लेकर 9 महीनों के बीच में मिल सकता है। आपकी लाइफ में नंबर 2, नंबर 9 एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। या तो उस पर्सन का लाइफ पाथ, लकी नंबर, बर्थ नंबर या बर्थ मंथ 2 होगा, और कुछ लोगों के लिए अगर 9 और 2 को ऐड करो, 9 + 2 वो 11 पर निकल कर आता है। और 11 नंबर को अगर हम फिर सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ, 1 + 1, तो वो आता है 2 पर। तो आप इमोशनल हो, साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है, सेंसिटिव हो, आपके अंदर मदर लाइक एनर्जी है जो नर्चर करना, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, और उस पर्सन की एनर्जी भी आपको अपनी एनर्जी से काफ़ी हद तक रेजोनेट करती हुई नज़र आएगी। वो पर्सन आपके लिए आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। तो मैंने जो आपको टाइम बताया है वो मैंने 2 महीनों से 9 महीने का टाइम फ्रेम आपको दिया है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको आने वाले 2 सालों में भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस पर्सन का 2 से 9 महीने का जो टाइम है वो बहुत हद तक रेजोनेट करेगा। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आई क्लेम दिस रीडिंग, और अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भेजिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। जिन्होंने इस मैजिक वॉन्ड को या मैजिक वैंड को चुना है, जादू की छड़ी जिसे हम बोलते हैं, बचपन में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कार्टून आते थे या बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आती थी कि जादू की छड़ी घुमाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो शायद ये जादू की छड़ी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। आपको ना बस कई बार डाउट होता है अपनी मैनिफेस्टेशन पर। कुछ लोग मैनिफेस्ट करते करते ना बीच में ही गिव अप कर जाते हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 2 में, जो एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में जितनी दफ़ा प्यार आया है आपने उसको मैनिफेस्ट ही किया है। कई बार आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हो कि मैं जिसे भी प्यार करती हूँ वो लौट कर आएगा, और वो आता भी है। जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हो, उस पर्सन की एनर्जी आप फील कर पाते हो, और बिना कहे उस इंसान को या आपकी बातें उन तक पहुंच जाती हैं, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। हम एक टेलीपैथी सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशंस की, फ्रीक्वेंसी की और एनर्जी की भाषा को समझ जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम किसी से कुछ बोले भी नहीं, हम किसी को बस याद कर रहे होते हैं तो उसका फ़ोन हमें आ जाता है अचानक ही। क्यों? क्योंकि आपने उसको
सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। आपकी एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से सिंक हो रही है। तो आपने जो ये ऑप्शन चुना है जादू की छड़ी का, ऑप्शन 2, आप पहली बात तो प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिससे प्यार करते हो उसी से शादी हो जाए। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर क्लेम करो रीडिंग को। आपकी रीडिंग में काफ़ी मैसेज ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, और अच्छी बात यह है कि ये मैसेज पॉजिटिव क्यों आते हैं, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। आप उस एनर्जी में पहुंच रहे हो जहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे कभी कभी डाउट आ जाता है कि मुझे 2 महीने हो गए या मुझे पिछले 6 महीने हो गए। कभी भी नोटिस कर लेना, क्या 6 महीनों में उस पर्सन ने आपकी तरफ दोबारा कांटेक्ट नहीं किया है। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही, हमें लगता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लोगों का एक्सपीरियंस गूगल पर सर्च कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत वीडियोस आए हैं, बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का वो नियम है जिसे हम अपने ही विचारों द्वारा अपनी लाइफ में खींचते हैं। मैनिफेस्ट करने का मतलब ही ये होता है जो आप सोच रहे हो वो आपको रियलिटी में मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में वो प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं भी दिख रहा, लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स को पता है कि वो आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन 2 में यहाँ नज़र जो मुझे आ रहा है, बहुत लोग अपने एक्स के साथ कनेक्शन में वापस आना चाह रहे हैं, और अगर उनके लाइफ पाथ नंबर 5, 9, 3 और 7 है तो ये चांस ज़्यादा बन रहा है। या फिर उनका लकी नंबर 5, 9, 3 और 7 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले 5 हफ्तों से लेकर अगले 7 महीनों के बीच में जिस पर्सन को आप लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उनसे आपकी शादी भी हो सकती है। क्योंकि अभी आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर डाउट कर रहे हो, अपनी पावर पर आपको खुद ही डाउट है। लेकिन जब आपको साइन दिखते हैं या जब आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, जैसे 777, 555, 999, ये नंबर्स जब आपको दिखते हैं तो ये कोई मैसेज आपको बताना चाह रहे हैं। आप उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या किसी तरह की क्यूरियोसिटी में सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, वो आपको नहीं करना। क्योंकि अगर ये आपको 1-2 महीने से सेम नंबर्स दिख रहे हैं तब उसकी पावर ज़्यादा होती है। ये नहीं कि आपको दिन में एक ही बार नंबर 777 दिखा और 1 महीने बाद वो 777 आपको दिख ही नहीं रहा, या तो आपको रोज़ वो नंबर दिख रहा है। अगर एक हफ्ते में एक बार दिखता है तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो डेली दिख रहा है आपको, महीने में कम से कम 10-15 बारी आपको वो दिख चुका है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, एक डीप मैसेज उस नंबर में आपके लिए है। बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं और हर एंजल नंबर का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जो कोर है इन नंबर्स का दिखना, उसका एक ही मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है। आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी उठापटक लगी हुई है उसके पीछे आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंट्यूशन, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका एनर्जी लेवल, आपका 5th डायमेंशन में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो इन चीज़ों को नकारना नहीं है, ना ही इनको नज़रअंदाज करना है, बल्कि जब भी कोई एंजल नंबर दिखता है तो थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को। चाहे आप मुंह से कहकर बोलिए या कहीं लिखकर बोलिए, जितना थैंक यू आप बोलोगे उतनी जल्दी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे।
और थोड़ा कोशिश करो कि आप ना डेली डे टू डे लाइफ में दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करें, दूसरों के लिए शुक्राना करें। कोई भी अजनबी मिलता है, कोई आपकी मदद मांगता है, अगर आप उसके मदद कर देते हो तो उसको थैंक यू बोलो। कई बार आप में ये भी होता है, आपके कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी कि कई बार ना आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, निराश हो जाते हो कि दूसरे कपल्स कितने खुश हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी शादी टूटी हुई है। आपके जीवन में आप किसी ब्रोकन मैरिज से डील कर रहे हो, या आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, या आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, या फिर आपका किसी से कोई लव अफेयर लंबे सालों तक चलता गया और आखिरकार उस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया या आपको छोड़ दिया किसी भी रीज़न के लिए, तो आप ना अपने आप में विक्टिम फील करते हो कि मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने क्या किया था, मैंने तो इतना प्यार दिया, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। तो ये आपको सोचना नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों किया। आप ही के कर्म है, चाहे वो पिछले जन्म के हैं या उससे भी पिछले जन्म के हैं, क्योंकि कर्मों का भुगतान दुनिया में हर इंसान को करना पड़ता है। हर इंसान का कर्म है कि उसको नसीब से सच्चा प्यार मिलता है। और कई लोगों को 3-4 बार ठोकर खाने के बाद, अलग अलग रिलेशनशिप्स में लेसन सीखने के बाद फाइनली ट्रू सोलमेट मिलता है। तो आपके साथ यही होने वाला है। ऑलरेडी आपके ब्रेकअप हुए हैं, चाहे शादी टूटी है या कोई सीरियस अफेयर टूटा है, उसके बाद फिर कोई रिलेशन बना वो भी नहीं चला, और अब आपको प्यार के नाम से भी डर लगता है। बट आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो शादी और प्यार, और ये दोनों आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया भी है, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन मिलेगा अल्टीमेट रिज़ल्ट, वो सोने पे सुहागा होगा। कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस और पैसों को लेकर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ड्रीम प्लान है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप चाहते हो वो आपको मिले। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश बहुत लंबी है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये सब आपका पूरा होगा। और मैं आपको ये बताऊं, अगला 1 साल आपके लिए इतना कुछ लेकर आ रहा है ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके पिछले 5-6 साल कैसे भी निकले, बिज़नेस में लॉस हो गया, किसी ने पैसा ले लिया वापस लौटाया नहीं, किसी ने आपके साथ प्यार में धोखा दे दिया, सिर्फ पैसों के लिए किसी ने आपके साथ कनेक्शन बनाया, बाद में आपको चीट कर दिया। अब आपकी लाइफ में जो पेन था, सफरिंग्स थी, लॉसेस थे, उसका एक एंड फेज़ आ गया है। और ये जादू की छड़ी का मतलब ही ये होता है, अब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को मिलने वाले हो जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो आपका एक ऐसा सोलमेट होगा जो आपको आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसकी भी सोल ग्रोथ होगी आपके साथ, आपके कनेक्शन में। दोनों डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से और लाइफ में किसी बिगर पिक्चर के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। और जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है लाइफ की, आप उस रास्ते पे आप चलने वाले हो। फाइनली आपकी वो सर्चिंग एनर्जी ख़त्म होने वाली है कि आप किसी को ढूंढ रहे हो जो आपका सोलमेट निकले। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है आने वाले 3 से 9 महीनों के बीच में, और कुछ लोगों की तो बहुत जल्दी होते हुए नज़र आ रही है। अगले 30 दिनों में भी शादी हो सकती है, या शादी का रिश्ता आ रखा है तो रिश्ता उसी इंसान से पक्का हो सकता है, क्योंकि ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगले कुछ कार्ड्स में आपकी मैनिफेस्टेशन ये भी बता रही है कि आपका इंट्यूशन अच्छा है, लेकिन अभी आपको आने वाले दिनों में ना थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ जाएगा अचानक से, किसी पुराने पर्सन को लेकर, कोई पुरानी बात को लेकर, चाहे वो दोस्त है, लव रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, खुद के पेरेंट्स हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, या कोई स्ट्रेंजर है। तो किसी पे भड़कना नहीं है। थोड़ी सी एनर्जी आपकी फ्रस्ट्रेशन वाली दिख रही है, तो मैंने आपको एक वार्निंग मैसेज दिया है कि अगर आप गुस्सा आ भी जाता है तो थोड़ी देर
अपने आप को शांत कर लिया करो, क्योंकि आपके अंदर ना पैशन बहुत है। आप पैशनेट पर्सन हो, प्यार करते हो, दबाकर प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, माइंड बॉडी सोल सब कुछ डाल देते हो उस लव रिलेशन में। और अगर काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, किसी एम के लिए जीवन में जी रहे हो, कोई गोल है आपका, कोई ड्रीम है आपका, तो फिर आप पीछे नहीं मुड़कर देखते। आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हर चीज़ रिलेशन के साथ साथ करियर में भी पसंद है। तो आप एम्बिशियस भी हो, करियर ड्रिवन भी हो, हार्ड वर्कर भी हो, कई बार स्मार्ट वर्क भी आप लगाते हो। तो ये सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं। आप कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हो सकता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, कोट्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ने का आपको शौक़ हो सकता है, या आप किसी तरह का शेर व शायरी लिखना, ब्लॉग्स लिखना, किसी ऐसे फील्ड में भी हो सकते हो जहाँ पे आपकी हैंड की स्किल्स बहुत काम आती हैं। जैसे कुछ लोग अपने हाथ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई शेफ़ है, कोई पेंटर है, कोई ड्राइंग आर्टिस्ट है, कोई अच्छा टाइपराइटर है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई हाथों से पॉटरी अच्छी करता है, या किसी की ड्राइविंग बहुत अच्छी हो सकती है। आपके हाथ में ना कोई कला है, हीलर भी हो सकते हो आप। तो कुछ मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपना खुद का कोई काम खोलना चाहते हो, तो ये भी आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि उससे पहले लाइफ में ना छोटे मोटे चैलेंज आएंगे जो आप समझ जाओगे कि ये भगवान ने टेस्ट लेने को भेजा है और आप क्लियर कर लोगे। ये लोग भी हो सकते हैं, ये कोई मुसीबत भी हो सकती है जो छोटी मोटी हल्की फुल्की आपको स्ट्रेस देगी और आप उससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुसीबतें हमेशा रही हैं, लेकिन आपने कभी भी मुसीबतों को मुद्दा नहीं बनाया। जैसे कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि गली में ढिंढोरा पीट दिया। सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जब आपको लगता है कि नहीं अब हेल्प लेनी चाहिए तभी लेते हो। और कई बार लोग आपको अकड़ू भी बोलते होंगे कि आप में एटीट्यूड है, आप में ईगो है। ये ईगो या एटीट्यूड नहीं है, ये आपका अपना प्राइड है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, आपका खुद का अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है, वही आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोसाइटी में एक वैल्यू देता है, एक रिस्पेक्ट देता है। तो इस क्वालिटी को इस फेज़ में कभी भी गिव अप नहीं करना कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो अपने आप को कोसना नहीं है, वो उसकी गलती है। वो आपने गाना भी सुना होगा, एक बहुत पॉपुलर हुआ था कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समथिंग ऐसे ही था कुछ, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है। तो कोई भी आपकी लाइफ में जाता है उसको भी थैंक यू बोलो, कोई आता है उसको भी थैंक यू बोलो, बट अपने आप को क्रिप ना करो, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत रखो, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट डेस्टिनी। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई फेमस पर्सनैलिटी ऑलरेडी हो या फ्यूचर में बनने वाले हो। ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, या अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में आप फेमस भी बन सकते हो। जैसे कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सरपंच बनना चाहते हैं, कुछ लोग जर्नलिज्म में नाम कमाना चाहते हैं, कुछ लोग मीडिया में जाना चाहते हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं कि वो एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। मतलब कुछ है आपके अंदर, कुछ बात है। और प्लीज़ जब भी आप कुछ बड़ा अचीव करते हो तो मुझे मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक शेयर करने इंस्टा हैंडल पर ज़रूर आना कि मैम आपने मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो बनाया था ना, वो बात हमारी पूरी हो गई। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव निकली है। अभी तक जो तीनों ऑप्शंस हैं, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन 2 की रीडिंग आई है। आप में से कुछ लोगों का ध्यान गया होगा ऑप्शन 1 की तरफ,
अगर आपका दिल मानता है तो ऑप्शन 1 को चुनकर आप उसकी रीडिंग भी सुन सकते हो। तो अभी इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी और भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आपको रिसीव हो। या आप लिख सकते हो आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, कुछ भी कमेंट ज़रूर करना ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिन्होंने इस क्रिस्टल बॉल को चुना है, सबसे पहले तो बताऊंगी गाइस, आप लोगों की लाइफ में हमेशा से साइकिल्स रिपीट हुए हैं। साइकिल्स मतलब चक्र, ज़िंदगी एक घुमावदार चक्र है। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने आपको बहुत घुमाया। माइंड बॉडी सोल से आप जिससे भी कनेक्शन बनाते हो, आप बहुत डीप कनेक्शन बनाते हो। कई बार प्यार आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे कुछ लोगों के रिलेशन बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका आउटर अपीयरेंस, आपका फिज़िकल आउटलुक ऐसा है कि दुनिया रेजिस्ट नहीं कर पाती आपकी तरफ आने से। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक हो सकती है, आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है आपका। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों से दिल से कनेक्शन चाहते हो लेकिन सामने वाला आपको मिस जज कर लेता है क्योंकि उनको लगता है इतनी जल्दी कनेक्शन बना है तो ज़रूर कोई दाल में काला हो सकता है। कई बार लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे आपकी ब्यूटी के लिए, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी अचीवर रहे हों। जैसे आपने कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता हो स्कूल में, कॉलेज में, अपने एरिया में, या आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता हो, क्योंकि मुझे ब्यूटी से रिलेटेड बहुत कुछ नज़र आ रहा है ऑप्शन 3 के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे कुछ मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखना, ब्यूटी पेजेंट्स देखना, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इस तरह के जो शोज़ आते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, कहीं भी, आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा इन सब ब्यूटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में या प्रोग्राम्स में। क्योंकि ना ब्यूटी से रिलेटेड ऑप्शन 3 में बहुत मैसेजेस आए हैं। या तो आप कोई ब्यूटीफुल कनेक्शन, सोल रिलेशनशिप, सोलमेट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड या बहुत सुंदर हस्बैंड या वाइफ आपको मिले ताकि लोग आपको एडमायर करें, आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ऑप्शन 3 वालों के साथ, किसी ने आपको रिजेक्शन दिया हो, किसी लव रिलेशन ने, किसी कनेक्शन ने, किसी हस्बैंड वाइफ मैरिज के बाद किसी ने आपको कमेंट किया हो आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी फ़िज़ीक के ऊपर, या फिर किसी पर्सन के रिजेक्शन के कारण अब आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहते हो और ब्यूटी रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो मुझे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका जो टाइम फ्रेम है वो ये है कि अगले आने वाले 5 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 7 वीक्स, 5 वीक्स टिल 7 वीक्स आपकी लाइफ में ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। चाहे आप खुद कोई, अगर कोई आपका ब्यूटी सैलून है तो आप उसके ऑनर हो सकते हो, या ब्यूटी सैलून में आप कोई एम्प्लॉई हो सकते हो, या फिर आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। आजकल बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं। आपको ना कुछ ऐसा चाहिए कि सामने वाला कोई भी आपको जो रिजेक्ट करके गया था वो आपकी ब्यूटी से जेलस करे। आप चाहते हो रिवेंज लेना। और ये भी हो सकता है कि आपने इस रिजेक्शन को इसलिए फेस किया हो क्योंकि किसी इंसान ने आपका बुरे तरीके से दिल तोड़ा है और
आपको छोड़कर वो किसी ऐसे पर्सन के रिलेशन में चला गया है या चली गई है जो आपसे ज़्यादा आपको लगता है कि वो ब्यूटीफुल है या अट्रैक्टिव है। तो यहाँ मैं ब्यूटी पे कमेंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। जो एनर्जीज आई मैंने आपको वही बताया। ये तो रही ब्यूटी से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आपकी शादी हो जाए और अब आप कोई पेन नहीं लेना चाहते, किसी की शिट बर्दाश्त नहीं होगी आपको। अगर कोई वापस आपकी लाइफ में आता है तो आपका जो एटीट्यूड है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आना है तो किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आओ, वरना मैं अकेली ही ठीक हूँ या मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाली हूँ। आपके अंदर ना वो पावर आ गई है। पहले शायद पावर थी आप में, लेकिन आपने उस पावर को दबा रखा था और कोई टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन होगा आपका जो काफ़ी समय से आपकी लाइफ में था या थी और उसने आपको हमेशा डीमोटिवेट किया, आपको लोगों से कंपैरिजन में रखा, आपको जज किया, आपको कई बार ट्रिगर किया। लेकिन आज आप पीछे मुड़कर जब अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखते हो तो आप ब्लेस्ड फील करते हो कि शायद वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग ही थी। अगर वो रिलेशन आपकी लाइफ में ना आता तो आप आज जिस मुकाम पर हो, शायद आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लाइफ में पहले डिसीजन दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहकर लेते थे, आज आप अपने सोल डिसीजंस लेते हो। आपको ये लेसन मिला है कि लोगों पर जितना मर्जी भरोसा कर लो, एक ना एक दिन तो लोगों ने भरोसा तोड़ना ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गाइस कि आपको लाइफ में बहुत लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जैसे हल्के में किसी के प्यार को लेना। तो फाइनली आपको मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ गाइस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी, कोई रिलेशनशिप, कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई ट्रैवलिंग या फॉरेन जाना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो, वो आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये टाइम फ्रेम जो है आपकी लाइफ में अगले 3 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है और अगले 17 महीनों के बीच में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मेजर होगा जो आपकी लाइफ को किसी टॉप लेवल सेटिस्फैक्शन तक पहुंचा देगा। या तो शादी हो जाएगी या करियर में किसी टॉप पोजीशन पर पहुंच जाओगे या ब्यूटी से रिलेटेड आपका कोई नाम या आपको फेम भी मिल सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप हो सकते हो या फिर आपकी ब्यूटी की लोग तारीफ़ करने वाले हैं और काफ़ी लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू योर फिज़िकल प्रेजेंस, योर फिज़िकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, योर वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ, आपका आउटफिट, फैशन, डिज़ाइनिंग, फैशन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ज़रूर है और ये आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो कुछ मैसेजेस ऑप्शन 2 में आपको मिल जाएंगे, आप उसे भी चेकआउट कर लें। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल। क्लेम ज़रूर करें कि आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती है। तो चलिए, टेक केयर गाइस, बाय बाय।